एक दफा का जिक्र है कि एक दिन राजकुमारी अनीता अपनी दासियों के साथ सैर करने बाहर आई थी। कुछ देर चलने के बाद अचानक उनके सामने एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। चुड़ैल दासियों को कहती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मुझे सिर्फ राजकुमारी चाहिए। यह सब सुनकर राजकुमारी पर खौफ और वहशत तारी हो जाता है और उसकी तमाम दासियां डर के मारे भाग जाती हैं। तब चुड़ैल राजकुमारी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और वह राजकुमारी को रस्सियों से बांध देती है। राजकुमारी कहती है, अरे तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, मेरा क्या कसूर है, प्लीज मुझे जाने दो। चुड़ैल कहती है, तुम कितनी भी मेहनत कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मार कर खा जाऊंगी। यह सब सुनकर राजकुमारी रोने लगती है और चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दासिया मलका को सब कुछ बता देती है कि एक खतरनाक चुड़ैल राजकुमारी को अपने साथ ले गई है। यह तमाम बातें सुनकर राजकुमारी की माँ यानी मलका गुस्से से आग बगोला हो जाती है और कहती है, मुझे किसी भी सूरत अपनी बेटी यहाँ चाहिए, तुम लोग कुछ भी करो लेकिन मुझे अपनी बेटी चाहिए। तब उसी दौरान महल में मौजूद दरबारी मलका को सलाह देते हुए किसी बड़े तांत्रिक का कहते हैं कि हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। मलका को यह बात अच्छी लगती है और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उस बड़े तांत्रिक को बुलाती है। तांत्रिक के आते ही मलका उससे कहती है कि अगर तुम मेरी बेटी को लाने में कामयाब हुए तो मैं तुम्हारे घर को सोने से भर दूंगी। यह सब सुनते ही तांत्रिक कहता है, आप चिंता मत करें रानी जी, मैं उस चुड़ैल को मारकर राजकुमारी को जिंदा सलामत वापस ले आऊंगा। यह कहकर तांत्रिक चला जाता है और घर वापस आकर एक बड़े मटके से एक कैद चुड़ैल को बाहर निकालता है। चुड़ैल के बाहर आते ही तांत्रिक उससे कहता है कि हमारे राज्य की राजकुमारी को एक चुड़ैल उठाकर ले गई है, तुम अपने जादुई ताकत से पता लगाओ कि वो दोनों कहाँ है। चुड़ैल आंखें बंद करके अपने जादू से पता लगाने की कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद आंखें खोल लेती है कि वो चुड़ैल राजकुमारी को एक खतरनाक जंगल में ले गई है। ये सुनते ही तांत्रिक कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, तुम मुझे वहाँ फौरन ले चलो। चुड़ैल तांत्रिक को उसी जगह ले चलती है जहाँ उसने राजकुमारी को कैद कर रखा होता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही तांत्रिक और चुड़ैल हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ एक नहीं बहुत सारी राजकुमारियाँ कैद थी। तांत्रिक मन ही मन में कहता है कि आखिर इस चुड़ैल का मकसद क्या है, उसने इतनी सारी राजकुमारियों को क्यों कैद कर रखा है। फिर उसके बाद चुड़ैल और तांत्रिक राजकुमारियों को खोलने की कोशिश करते हैं। तब उसी दौरान वह खतरनाक चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर तांत्रिक और चुड़ैल डर जाते हैं और चुड़ैल तो डर के मारे भाग जाती है। खतरनाक चुड़ैल तांत्रिक से कहती है कि तू अपने आप को बड़ा होशियार और चालाक समझता है, मुझे मारने के लिए तू एक चुड़ैल को लाया था, लेकिन वो तो मुझे देखकर भाग गई। अब इन राजकुमारियों के साथ मैं तुझे भी मार कर खा जाऊंगी। तब तांत्रिक पूछता है कि तू इन राजकुमारियों को क्यों मारना चाहती है। तो चुड़ैल कहती है कि कुछ सालों पहले मैं और मेरी बेटी खुशी से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन उस वक्त की एक घमंडी राजकुमारी ने मेरे खेतों को आग लगाकर मुझे और मेरी बेटी को मार दिया। मुझे मारते ही मैं तो चुड़ैल बन गई और मैंने अपना बदला लेकर उसे मार कर खा लिया। उसी दिन के बाद मुझे राजकुमारियों से सख्त नफरत है। तो तांत्रिक कहता है, देख तूने अपना बदला ले लिया, अब उन सब में इन मासूम राजकुमारियों का कोई कसूर नहीं, इन्हें आजाद करके जाने दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चुड़ैल कहती है
मेरी गुफा में आकर तू मुझे धमकी देता है, अब मैं तुम्हें सबसे पहले मारूंगी। यह सुनते ही तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद एक जादुई छड़ी नमूदार हो जाती है और तांत्रिक उस छड़ी से चुड़ैल का मार मार कर बुरगस निकाल देता है। तो चुड़ैल रोने लगती है, अरे ये तांत्रिक तो बहुत शक्तिशाली निकला। इसके बाद तांत्रिक उसे जलाकर मिट्टी के ढेर में बदल देता है और तमाम राजकुमारियों को आजाद कर देता है। राजकुमारियां तांत्रिक का शुक्रिया अदा करके अपने अपने महल चली जाती है।